हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज जुपिटर जब दशम भाव में हो 10th हाउस में तो कैसे रिजल्ट्स देगा उस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और चलिए शुरू करते हैं। जब दशम भाव में बृहस्पति हो तो कैसे रिजल्ट्स देगा। फ्रेंड्स, दशम भाव में गुरु, क्योंकि दशम भाव हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट है। सो ऐसा इंसान दशम आपके करियर के लिए पोजीशन बृहस्पति की बहुत अच्छी है। ऐसा इंसान गवर्नमेंट में हाईली ऑफ बड़ी पोजीशन पर कोई जॉब करता, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको गवर्नमेंट से बहुत करियर में बहुत हाईली ऑफिशियल हो इंसान। और अगर वो बिज़नेस करता है तो बिज़नेस में भी मल्टीपल बिज़नेस हो सकते हैं ऐसे इंसान के, क्योंकि जुपिटर एक बहुत ही धार्मिक और एक बहुत ही ईमानदारी देने वाला प्लैनेट है। तो ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ईमानदार होगा, वो डेडिकेशन के साथ काम करता होगा। जो काम भी एक बार हाथ में पकड़ेगा तो उसे पूरा करके ही कंप्लीट एक करता है। सो 10th हाउस में जुपिटर हमारे करियर के अलावा जैसे अब ये जर्नल रिजल्ट्स हैं जब 10th हाउस में जुपिटर होता है। तो अगर एफ्लिक्शन में है तो रिजल्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। यहाँ पे आपके करियर को स्टेबल करेगा जुपिटर। अगर शुक्र के साथ बैठा तो गवर्नमेंट से और भी बहुत अच्छे लाभ होंगे। जुपिटर अगर वीनस के साथ 10th हाउस में बैठा है। अगर एफ्लिक्शन में अगर राहु आ जाता है तो यहाँ पे करियर को अनस्टेबल करेगा, करियर आपका सेटल नहीं होने देगा इतनी आसानी से। ऐसा इंसान जो उसका राहु और बृहस्पति दशम भाव में हो, बृहस्पति दशम भाव में राहु के साथ हो, तो ऐसा इंसान हर किसी के दूसरे कामों में मतलब रुकावट डालता है, बहुत परेशानी पैदा करता है दूसरों के कामों में। और धर्म विरोधी होता है ऐसा इंसान। धर्म के नाम पर गलत काम करना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, लोगों से गलत तरीके से पैसे कमाना, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जब बृहस्पति के साथ राहु होते हैं दशम भाव में। सो दशम भाव में ऐसा इंसान अगर इंडिविजुअली अच्छी राशि में है बृहस्पति, तो ऐसे इंसान को रिच बनाता है, अमीर बनाता है, काफ़ी खुश रहता है ऐसा इंसान। उसको करियर में बहुत ऊंचाई मिलती है, नेम फेम मिलता है। एक तरह से कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो नवम भाव, जो बृहस्पति की राशि नवम भाव में आती है, तो ऐसा इंसान को धर्मशास्त्र की नॉलेज होती है, धार्मिक होता है ऐसा इंसान, अच्छे कर्म करने वाला होता है, सत्कर्मी होता है। ऐसा इंसान कर्म बहुत अच्छे करता है अगर जुपिटर यहाँ पे अच्छा और अच्छी राशि में अकेला है तो। सो ओवरऑल दशम भाव में अगर देखा जाए तो बृहस्पति जब क्योंकि ये 12th हाउस का गेन हाउस है, अगर यहाँ पे बृहस्पति अच्छी राशि में बैठे हैं तो बृहस्पति आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ दिलाएंगे, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बिजनेस में, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गेन होगा, गेन होता चला जाएगा आपको। फॉरेन कंट्री, क्योंकि 12वां हम भाव फॉरेन कंट्री भी है, फॉरेन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो फॉरेन से भी लाभ हो सकता है आपको। आप फॉरेन में जाएंगे, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि फॉरेन सेटल हो सकते हैं, तो आपको फॉरेन कंट्री में गेन होगा, अब वहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और क्योंकि आपके पिता का धन स्थान है तो आपके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी, नो डाउट। अगर यहाँ पे जुपिटर नीच का नहीं है तो या शत्रु राशि में नहीं है तो फाइनेंशियल कंडीशन आपके फादर की अच्छी होगी। आपके पार्टनर का 4th हाउस है, मतलब आपकी मदर इन लॉ, जो आपकी सास है, वो मदर इन लॉ देखा जाता है दशम भाव से, उनका स्वभाव बहुत अच्छा होगा। आपका जो पति का घर होगा वहाँ बहुत स्पिरिचुअल माहौल मिलेगा आपको, भक्ति, गुरु भक्ति, इस या बहुत ही मतलब धार्मिक काम होते रहना, कुछ ना कुछ रिलीजियस चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहती है, मतलब बहुत स्पिरिचुअल माहौल मिलेगा आपको आपके पति के घर में। अच्छा माहौल होगा, बहुत ही सात्विक और
जहाँ पे अच्छे कर्म करने वाले, मतलब जैसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे उस घर में, जो मतलब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपके। इनफैक्ट आपकी मदर, जो आपके पति का घर होगा वो बहुत बड़ा होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पति के पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी का सुख भी आपको मिले दशम भाव में जब बृहस्पति होगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी पड़ती हैं। जैसे आपके छोटे भाई बहनों की अगर उम्र देखनी हो तो भी हम दशम भाव में देखेंगे, और उसके लिए भी ये एक अच्छी कंडीशन है, उम्र लंबी करता है दशम भाव का बृहस्पति। तो ओवरऑल ये कंडीशन अच्छी है अगर यहाँ पर बृहस्पति अच्छी राशि में बैठे हुए हैं और अफ्लिक्शन में नहीं है। जैसे अफ्लिक्शन से रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है तो यहाँ पर रिजल्ट्स बदल जाएंगे। ये इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं जब बृहस्पति अकेला बैठता है। सो गाइज यहाँ से बात करते हैं हम दृष्टियों की। जब बृहस्पति की दृष्टि सेकंड भाव पे जाएगी तो सेकंड भाव में जुपिटर की दृष्टि आपकी स्पीच को मतलब आप अच्छा बोलने वाले होंगे, आपका ईटिंग पैटर्न अच्छा होगा, आप वेजिटेरियन होंगे, घर का माहौल, फैमिली का माहौल बहुत अच्छा होगा, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। आपकी फाइनेंस, आपके खुद के इंडिविजुअल फाइनेंस जो होगा, मतलब सेविंग्स, उसको इम्प्रूव करेगा। आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे उम्र होगी। यहाँ से बृहस्पति चौथे भाव को देखेगा तो आपको बड़े घर का सुख मिलेगा। आपका खुद का घर भी बहुत बड़ा होगा, अगर नहीं भी होगा तो आप धीरे धीरे बना लेंगे उसको। पर मेक श्योर कि आप फोर्थ हाउस की पोजीशन देखना ना भूलें। अगर फोर्थ हाउस ख़राब है तो ये कंडीशन, रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो फोर्थ हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो इस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। फोर्थ हाउस मतलब सुख सुविधाओं के लिए फोर्थ हाउस देखा जाता है। आपकी मदर के लिए भी ये पोजीशन अच्छी है। मदर के साथ रिलेशन अच्छा होना, उनका नरिशमेंट आपको मिलती रहेगी, आपको प्रेम, आपको प्यार मिलता रहेगा। इनफैक्ट दोनों का, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव दोनों है, एक आपके रियल मदर पे और एक आपकी मदर इन लॉ पे, तो दोनों से आपको प्रेम मिलेगा। तो यहाँ से छठे भाव पे जब बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो यहाँ पे नो डाउट जैसे सिक्स हाउस शत्रुओं का होता है, शत्रुओं को भी आप इस तरीके से डील करेंगे कि जैसे नॉलेज, अपनी नॉलेज से आप उनको डिफीट करने की कोशिश करेंगे। शत्रुओं से बचाएगा यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि आपको। लोन्स अगर होंगे किसी कारण से, अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड ख़राब है तो उसके कारण आप, अगर आपको लोन लेने पड़ रहे हैं तो आपको बृहस्पति की दृष्टि वहाँ से निकाल लाएगी, मतलब लोन्स में फंसने नहीं देगी आपको। सो ओवरऑल आपके फादर का प्रोफेशन हाउस है सिक्स्थ हाउस, तो आपके फादर का प्रोफेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आपके फादर अच्छे कमाने वाले हो सकते हैं, उनका बिजनेस अच्छा हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन का सुख भी देखा जाता है, तो उनके सुखों में भी वृद्धि करेगा बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर। सो ओवरऑल ये बृहस्पति की कंडीशन बहुत अच्छी है अगर इंडिविजुअली यहाँ पर अकेले बृहस्पति देव बैठे हैं तो। सो गाइज यू कैन चेक योर होरोस्कोप। अगर बृहस्पति दशम भाव में आपके, तो किस तरीके से रिजल्ट्स देगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस कि जब आपका 10th हाउस में अगर एफ्लिक्शन है, केतु राहु शनि के साथ बैठा है, तो रिजल्ट्स ओपोजिट होंगे, ऑपोजिट रिजल्ट्स होंगे। दृष्टि जुपिटर की अच्छी हमेशा होती है, बट जब अगर जुपिटर के साथ कोई अफ्लिक्शन हो गई, कोई पाप ग्रह बैठ गया, तो यहाँ पर रिजल्ट्स आपको खराब मिलेंगे। ये वो रिजल्ट्स थे जब बृहस्पति इंडिविजुअली अकेला बैठा हो और अच्छी राशि में बैठा हो। सो गाइज प्लीज़ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब बृहस्पति 11वें भाव में हो तो किस तरीके से रिजल्ट्स देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।